जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले तो शुक्राना गुरु जी महाराज का, जो उन्होंने ये सत्संग शेयर करने का मौका दिया एंड इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म बनाया, उन सभी सेवादार का भी। मैं सबसे पहले आज के सत्संग से शुरुआत करती हूँ, क्योंकि मेरा बर्थडे है 12 अगस्त को। तो मैं गुरु जी से आज ही बात करी थी शाम में कि मैंने कहा गुरु जी आपकी बेटी का जन्मदिन आ रहा है, क्या गिफ्ट दे रहे हो आप? तो उन्होंने आज से गिफ्ट की शुरुआत कर दी और मुझे विक्रम अंकल का कॉल आया एंड वो कहते हैं कि आप सत्संग शेयर करोगे। मैंने कहा अंकल हुक्म, जैसा गुरुजी का हुक्म जरूर करेंगे, हम कौन है हाँ ना करने वाले, है ना। सो आज इतना ही प्यार से गुरुजी ने देखो ब्लेसिंग्स देना शुरू कर दिया, हर पल ही उनकी ब्लेसिंग्स बरसती हैं। और बट वो कभी भी हमको स्पेशल फील कराने में पीछे नहीं हटते। इतना प्यार करते हैं गुरुजी सबसे। तो मैं अगर अपनी जर्नी की शुरुआत बताऊं तो जब मैं 3-4 साल की थी, लगभग अराउंड आई गेस 2003 या 4 की बात है ये, देन आई मेट गुरुजी। मैं सबसे पहले गुरुजी से तब मिली थी। और अब मुझे इतना तो ज्यादा क्लैरिटी से याद नहीं है, बट मुझे इतना याद है कि मैंने गुरुजी को जलंधर मंदिर में गद्दी पे ऐसे बैठे हुए देखा और उनके चरणों को स्पर्श किया। इतना लकी मैं मानती हूँ अपने आप को कि उन्होंने मुझे इतना छोटा सा चांस भी दिया। और उसके बाद कुछ कारणवश काफी साल हमारा वहां जाना आना नहीं हुआ एंड उसके बाद 2019 जुलाई में फिर से हमारा कनेक्शन गुरुजी के साथ हुआ। तो लाइफ हमेशा स्मूथ नहीं चलती है, अप्स एंड डाउन हमेशा आते हैं, किसी ना किसी रूप में आ ही जाते हैं। और मेरे साथ भी ऐसे कुछ रफ फेज चल रहा था लाइफ का और मैं बहुत परेशान रहती थी। अपने घर वालों को भी मैंने बहुत परेशान किया, यू नो ऑल द परेशानियां दैट द कॉलेज स्टूडेंट्स गिव, कॉलेज और स्कूल के बच्चे, वैसे ही हम भी। और मैं बड़ी स्टबन, सारी जिद्दें सब पूरी करनी अपनी, और इतना रिस्पेक्ट नहीं करती थी मैं अपने पेरेंट्स को। अभी तो मैं एक मुस्कुराहट के साथ बता रही हूँ, लेकिन अगर सोचूं तो बड़ा बुरा लगता है आज कि मैंने कितना समय गवाया है उस चीज में। और मम्मा पापा दिन रात बस यही दुआ करते थे कि बस हमारी बच्ची पे भगवान की कृपा हो और हमारी बच्ची को ठीक कर दो बस। तो ऐसे ही एक बार ना गुरुजी मम्मा के सपने में आए। ये 2019 जुलाई की ही बात है। और मम्मा के सपने में गुरुजी आए एंड जो बड़े मंदिर में झूला है ना बाहर गार्डन में, तो गुरुजी उस झूले पे बैठकर वो झूल रहे थे। व्हाइट कलर का गुरुजी ने चोला पहना हुआ था। तो फिर मम्मा को लगा कि अब आवाज आ गई है मंदिर जाने की, तो अब जरूर चलते हैं। हम जलंधर से हैं तो सबसे पास जलंधर मंदिर ही है। तो हम गए और मुझे नहीं पता क्या हुआ, जैसे ही मैंने पहला निवाला लिया चाय प्रसाद का और हलवा प्रसाद का और चाय प्रसाद भी ग्रहण करी, तो उसके बाद ऐसे मेरे आंखों से आंसू बहे, मुझे समझ ही नहीं आया। आप सबके साथ भी हुआ होगा कभी ना कभी कि जैसे ही आप वो अमृत से भरा हुआ प्रसाद आप लेते हो, ग्रहण करते हो, तो ऐसे वो आंसू बहते हैं कि कहने की कोई बात ही नहीं होती। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है मेरे साथ। तो धीरे धीरे जैसे ही मैंने आगे जाके लोगों के सत्संग सुनने शुरू करे, तो मुझे लगा हाँ भाई इट वॉज नॉर्मल। पहले मैं सोच रही थी मेरे साथ कुछ अब नॉर्मल हो रहा है, मैं आगे से नहीं आऊंगी, ये क्या हो रहा है। बट जैसे मैंने आगे आगे सत्संग सुनने शुरू करे तो मुझे लगा कि इट्स वेरी नॉर्मल एंड गुरुजी हमारी पता नहीं क्या क्लेंजिंग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा रोना जो है वो निकल जाता है। तो गुरुजी महाराज के साथ जर्नी इतनी प्यारी रही है। हम सब शुरुआत में टेस्ट भी लेते हैं गुरुजी के, तो मैं भी उनमें से थी। मैंने टेस्ट लिया, मैंने कहा कि चलो देखते हैं कि क्या ताकत है, क्या वो है, क्योंकि अब 3-4 साल की जब मैं थी तब मिली थी, उसके बाद बच्चे को क्या पता होता है ना। तो फिर जब मैं कनेक्ट हुई उनसे, तो टीवी पे एक बार एड आ रही थी एक कॉन्सर्ट की, और मेरी मम्मा ने कहा साज मजा आ जाएगा अगर तुमको यहाँ पे गाने का मौका मिल जाए। तो मैंने कहा मम्मा आप कह दो अपने गुरुजी से, आप तो बहुत ज्यादा डीपली कनेक्टेड हो, बहुत मानते हो, तो आप कह दो अगर इतना है तो गवा दे मुझे वहां पे। तो आप मानेंगे संगत जी, उस कॉन्सर्ट से ठीक 10 दिन पहले मुझे उन ऑर्गेनाइजर्स का कॉल आता है। पता नहीं उन्होंने कहाँ से नंबर लिया या क्या आया उनके जहन में, और उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि हम चाहते हैं कि आप इस कॉन्सर्ट पे आके गाएं। सब हो गया, टिकट्स बुक हो गई, हम जाके गा के भी आ गए। और तब मुझे लगा कि हाँ भाई कुछ तो है, कोई बात तो है। और बस मैं इतना ही कहूंगी कि तब एहसास हो गया था कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है इस दर पे, क्योंकि मैं इतनी बड़ी कोई फेमस सिंगर तो नहीं थी, और फिर भी उन लोगों ने मुझे ढूंढ के कांटेक्ट करके बुलाया। ये सिर्फ गुरुजी महाराज की ही कृपा थी। और फिर मैंने गुरुजी से एक और चीज मांगी आगे जाके, ये बड़ा प्यारा सत्संग है। मैं बहुत हेल्दी होती थी, तो मैंने कहा गुरुजी मुझे ना पतला कर दो, और मैं सच्ची कह रही हूँ एक बार पतला कर दोगे ना लाइफ में और कुछ नहीं मांगूंगी, बस आप मुझे पतला कर दो, मैं कभी मोटी नहीं होंगी फिर से, अपनी सारी आदतें ठीक रखूंगी।
तो मैंने आई गेस 2019 में अराउंड अक्टूबर में जिमिंग करनी शुरू करी, बहुत प्रॉपर जिमिंग, और अपनी डाइट का ध्यान रखना शुरू करा, ये वो। फिर बीच में आपको पता है अक्टूबर वगैरह ये सब एंड में, ईयर एंड में सारे त्योहार आ जाते हैं, दिवाली वगैरह सब कुछ है ना, तो इतनी पार्टियां हो गई, इतना खाया। तो पहली बार जो एक पार्टी थी दिवाली की, उसके बाद जब मैं जिम गई, मैंने कहा इतना खाया यार, वेट बड़ा होगा। मैं खड़ी हुई मशीन पे वेट जितना मैंने कम किया था उतना ही था। उसके बाद फिर 2 दिन तक वर्कआउट किया, फिर एक और पार्टी आ गई। अब मैं पार्टी पे गई, मैंने कहा यार ये तो बड़ी जल्दी जल्दी पार्टियां आ रही हैं, तो बहुत असर हो जाएगा मेरी बॉडी पे। पर मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब खा लो, एंजॉय करो। तो फिर मैं अगले दिन जब जिम गई, मैंने कहा पक्का वेट बड़ा होगा। मैंने फिर देखा खड़े होके, वेट मेरा हिला ही नहीं था। और चलो उसी दिन शाम को एक और पार्टी आ गई। अब मैंने कहा ये क्या हो रहा है गुरुजी, आप मेरी परीक्षा ले रहे हो, पार्टी पे जाके खाने को मना कैसे करे कोई, अजीब लगता है ना, सब खा रहे हैं आप ऐसे बैठे हो, नहीं 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 जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर से मेरे को लगा, मैंने कहा अब तो जरूर बड़ा होगा। संगत जी यू विल बिलीव कि मैं फिर गई अगले दिन, और मैंने फिर खड़े होके देखा वेइंग स्केल पे, मेरा वेट कहीं हिला ही नहीं था। और मेरे जो जिम के ट्रेनर थे वो कह रहे थे इट्स इम्पॉसिबल कि तुम इतना खा पी के भी तुम्हारा वेट नहीं बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, कुछ इंचेस में नहीं गेन हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा। धीरे धीरे विद इन 1 मंथ इतना मेरा वेट रिड्यूस होता गया, और मैंने सच में कह रही हूँ इतना कोई एफर्ट भी नहीं डाला, बट मैं दिन रात बस यही कहती थी गुरुजी एक बार पतला कर दो, बस एक बार पतला कर दो। और ऐसे उन्होंने मैजिकली वो रूटीन बनाई, और पता नहीं ना जाने कैसे बस उन्होंने मुझे पतला कर दिया। लेकिन हम इंसान है, हमारी जो है डिमांड्स, ख्वाहिशें पूरी नहीं होती है। तो फिर एक बार ना मैं अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जा रही थी घूमने, और मैं ना फोन देख रही थी, फोन में जो मॉडल्स वगैरह हैं सबकी उनकी पिक्चर्स और ये सब आती है, तो मैं वो सब देखने लगी हुई। तो मैं कह रही हूँ, मैंने कहा गुरुजी कितनी अच्छी कितनी सुंदर है ये सारी मॉडल्स, मैं ऐसी क्यों नहीं हो सकती हूँ, मुझे और पतला करो, मुझे एकदम फिट करो। मतलब हम कंपेयर करते हैं ना, हमारी आदत होती है कि जो हमें हमारे पास है उससे संतुष्टि हम कभी पा ही नहीं सकते हैं, हम मनुष्य होते ही ऐसे। तो फिर मैं ऐसे कहूँ, मैंने कहा गुरुजी इतना पतला कर दिया, अब और करो। तो मैं सारे रास्ते कंप्लेन करती जा रही थी, और हम बीच में ना कहीं पे खाना खाने के लिए रुके, तो वहां पे एक कोई लड़का था, वो आ रहा था, उसको इतनी प्रॉब्लम थी स्किन की, उसके हाथ पैर इतनी बुरी तरीके से सूजे हुए थे, स्वोलन थे। और मेरे को इतनी शर्म आई संगत जी उस टाइम पर, मेरे को इतना ज्यादा बुरा लगा। मैंने कहा गुरुजी आपने हमको हाथ पैर सही सलामत दिए हैं, हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, सब ठीक है, लेकिन फिर भी हम कंप्लेन करते रहते हैं। तो उस दिन मैंने गुरुजी से बहुत बहुत ज्यादा माफी मांगी। और बस सबसे अच्छी बात यह, हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं कि अगर उनके बच्चे जरा सा भी इधर उधर भटकने लगते हैं तो गुरुजी कान पकड़कर वापस सही रास्ते पे ले आते हैं। तो उस दिन गुरुजी ने एहसास कराया कि लाइफ में जो तुम्हारे पास है ना, उससे संतुष्ट रहना बहुत जरूरी है। उनको सब पता है कब क्या किसको कैसे कहाँ देना है, तो इस बात का जरूर विश्वास बनाए रखना चाहिए। ऐसी इतनी प्यारी जर्नी रही है गुरुजी महाराज के साथ। अब मैं ये बताऊं कि गुरुजी अपने होने के सिग्नल्स कैसे देते हैं। तो एक दिन संगत जी मैं अपनी मम्मा के साथ किसी डॉक्यूमेंट्स का काम करने जा रही थी, और हम ना ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े थे। तो वहां पे ना मैं बहुत डरी हुई थी, मैंने कहा गुरुजी बस इतना इंपॉर्टेंट काम है, कब से लटक रहा है, प्लीज खत्म करा दो, आप ही करा सकते हो। तो जैसे ही मैंने ये प्रेयर खत्म करके अपनी आंखें खोली, बिल्कुल मेरे साइड पे गाड़ी आके खड़ी हुई थी जिसकी तरफ लिखा था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। तो मेरे को इतना प्यारा लगा। मैंने कहा गुरुजी यार आप इतने स्वीट हो कि दुनिया में न जाने इस समय मेरे जैसे और कितने लोग प्रे कर रहे होंगे, आपने सबको दर्शन दिए होंगे, आप सबसे कितना प्यार करते हो। ऐसे फिर एक बार और हुआ कि जब ये लॉकडाउन के दिन चल रहे थे, तो मैं ग्रोसरीज लेने गई हुई थी। तो मैं यही सोचू, मैंने कहा गुरुजी इतनी तंगी है, इतनी मंदी है दुनिया में, कहाँ से क्या हमको एक ग्रोसरी लेने समय भी सोचना नहीं पड़ रहा है, ये आपकी कृपा है और कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी कृपा है। नहीं तो कहाँ लोग इतना तड़प रहे हैं, कुछ खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, लेकिन हम बिना कुछ सोचे समझे शॉपिंग कर रहे हैं। तो उसके बाद जैसे मैं गाड़ी में आके बैठने लगी, जोर से तेज स्पीड में कार निकली जिसके ऊपर लिखा था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। सो ये भी गुरुजी महाराज ने एहसास कराया कि हाँ भाई मैं सुन रहा हूँ, और ये कृपा जो है हमने बनाई हुई है। बड़े प्यारे हमारे गुरुजी। एंड ऐसा नहीं कि वो एहसास कराने के लिए, मतलब स्पेशल फील कराने के लिए, बट आर गुरुजी वाज वेरी हम्बल, वेरी वेरी हम्बल। उन्होंने कभी ऐसा जताया नहीं कि मैं भगवान हूँ या कुछ हूँ। वो तो उनके जाने के बाद जब उन्होंने अपना फिजिकल फॉर्म छोड़ा तो हमको रियलाइज हुआ दैट वी वर टॉकिंग टू द ऑलमाइटी।
हम सारा समय उनके साथ इंटरेक्ट करते रहे, तो उन्होंने कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया, लेकिन आज भी वो हमको स्पेशल फील कराते हैं कि हाँ भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ऐसी एक और बड़ी खूबसूरत सी बात हुई इसी साल में ना, अभी साल की शुरुआत में मैं आई वेंट टू मसूरी, बिकॉज मसूरी में एक भजन की शूटिंग करनी थी हमको। और लॉकडाउन था, इतना रश तो था नहीं, बहुत कम गाड़ियां थी, बहुत कम लोग थे, तो हम बहुत ऊपर पहाड़ी की टॉप पे गए हुए थे। वहां पे सिर्फ हमारी गाड़ी थी और किसी की गाड़ी नहीं थी। तो जैसे ही मैंने नाम लिया, मैंने कहा जय गुरुजी, शूट शुरू करने लगे हैं। दूर से ना हॉर्न बजता हुआ आ रहा है गाड़ी का। मैं सोचू, मैंने कहा यार यहाँ पे कौन आ गया, अब जल्दी रुको। मैंने कहा भी शूट रोकते हैं, पहले गाड़ी को निकलने दो। संजय जी, यू वोंट बिलीव, वो गाड़ी जैसे निकली उस पे लिखा था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी और जय गुरुजी। कैन यू इमेजिन कि वो इतना आइसोलेटेड सा एरिया था, वहां पे पहाड़ी की चोटी पे थे हम, और वो एक गाड़ी पता नहीं आके निकली, और मतलब मैं गुरुजी का नाम ही ले रही थी, गुरुजी आशीर्वाद दो, हम शूट शुरू करने लगे। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी, हमेशा अपनी प्रेजेंस अपने बच्चों को फील कराते हैं। तो ऐसी एक और बार इतनी प्यारी उन्होंने हमारे साथ चीज करी कि मैं और मेरी मम्मा एंड माय सिस्टर, हम ना चंडीगढ़ से वापस आ रहे थे, बहुत रात हो गई थी, एंड हमने थोड़ा लंबा रास्ता पकड़ लिया था। नेविगेशन देखते देखते ना कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, सो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई और मैंने गलत रास्ता बता दिया मम्मा को। तो इतना अंधेरा था, सड़क भी इतनी सुनसान थी, तो हम बहुत डर रहे थे, बिकॉज वी वर अलोन, मतलब कोई पापा नहीं थे साथ में, पापा नहीं थे हमारे साथ में, या कोई लड़का ऐसे कुछ एक होता है ना, मेल सपोर्ट होती है एक, तो वो नहीं थे। तो हम ऐसे मन में प्रे करते हुए जा रहे हैं। हमने नेविगेशन में देखा, जो लिटरली 1 घंटे का रास्ता था वो 2.5 घंटा दिखा रहा था, पता नहीं कहाँ पहुंच गए थे हम। पर हम चलते जा रहे गुरुजी का नाम लेके। हमने कहा गुरुजी प्लीज आप हमारी रक्षा करो, प्लीज रक्षा करो। तो ऐसे हमने गाड़ी में ना फिर शब्द प्ले करने शुरू कर दिए। हमने कहा अब तो गुरुजी रखवाले हैं, वही बचाएंगे हमको। संजय जी, यू वोंट बिलीव कि विद इन लाइक 5 मिनट जब मैंने अपना नेविगेशन देखा, हमको पता नहीं वो जो 2.5 घंटा दिखा रहा था वो रास्ता कट के सिर्फ आधे घंटे का रह गया। और हम हैरान कि ये हुआ क्या, इतना बड़ा चमत्कार सिर्फ आधे घंटे का रह गया, और हम आधे घंटे में घर के बाहर थे, और मैं मम्मा एक दूसरे को देखी, ये हुआ क्या, समझ ही नहीं लगी। बट वो है ना, गुरुजी के साथ अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, अपने इंटेलेक्ट बाहर छोड़ के आनी चाहिए। गुरुजी एज यू नो यूज्ड टू से कि अपने जूतों के साथ अपनी अकल, अपना दिमाग भी बाहर छोड़ के आओ। तो गुरुजी इतनी खूबसूरती से हमको ब्लेस करते हैं, हर पल हमारे साथ वो रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। तो किस बात का डर होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। ऐसे ही एक बार हम लुधियाना जा रहे थे, मी एंड माय मॉम, एंड हम ना रास्ते में जाते जाते रास्ता भटक गए, और हमने कहा गुरुजी, अब पता नहीं मेरे फोन डेड था और नेविगेशन लगा नहीं सकते थे, ना किसी को फोन करके पूछ सकते थे रास्ता, मम्मा का भी फोन डेड था। तो फिर अब हमने कहा गुरुजी आप ही हो, आप ही बचाओगे हमको। तो आगे ना हमारी एक गाड़ी आके खड़ी हो गई एकदम से, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी जिस पे लिखा था व्हाइट कलर की। तो वो जी हमको, मेरे को अपनी नानी के घर जाना था, तो हमको रास्ता एग्जैक्टली याद नहीं था, वो बहुत कंफ्यूजिंग सा रास्ता है। वो गाड़ी हमको नानी के गली के बाहर तक छोड़ के गायब हो गई, और हम ढूंढते रहे, हम वापस गए उसको ढूंढने के लिए, लेकिन हमको मिली ही नहीं वो गाड़ी। मतलब गुरुजी इतने प्यारे, अगर आप दिल से आवाज लगाओ, दिल से अरदास करो ना, तो वो हर पल हाजिर रहते हैं आपके लिए, कहीं से भी आ जाते हैं। इतने प्यारे हैं गुरुजी। और गुरुजी के साथ जो भी इच्छा रखो, छोटी छोटी इच्छाएं आपकी सारी पूरी करते हैं। तो मैं जालंधर मंदिर में जब गई थी ना, जालंधर मंदिर में एक बड़ा प्यारा स्वरूप लगा हुआ है गुरुजी का, जिसमें गुरुजी की 3 तरफ मतलब फेस है, एक तरफ सामने देख रहे हैं, एक तरफ लेफ्ट, एक तरफ राइट देख रहे हैं। बड़ा प्यारा स्वरूप था, मेरा फेवरेट। तो जब मैं नई कनेक्ट हुई थी ना, मैं कहती थी गुरुजी मुझे ये वाला स्वरूप चाहिए और आप ये गिफ्ट दोगे मुझे। बनवाने को तो बनवा सकते हैं हम, लेकिन मैंने कहा ये आप गिफ्ट दोगे तो मानूंगी मैं। तो 1 साल कही हुई पुरानी बात इस साल सच हुई थी, और 2021 में मुझे किसी संगत के घर जहाँ पे मैं सत्संग करने गई थी, उन्होंने मुझे वो गिफ्ट दिया, और मुझे पता नहीं था वो रैप था, इतना बड़ा हैवी फ्रेम था। मैं सोच रही थी, मैंने कहा कोई स्वरूप होगा या कुछ पेंटिंग होगी। तो मैंने जैसे ही उसको खोला, वो मेरा फेवरेट स्वरूप था, और तब मुझे ये सत्संग याद नहीं आया। जब मैंने घर आके फाइनली उसको अपने रूम में लगाया, गुरुजी के डिवाइन स्वरूप को, तब मुझे एकदम से याद आया कि ओह माय गॉड, ये तो वही है जो मैंने मांगा था तब, और ये अब गुरुजी ने दिया है। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि आप पेशेंस रखें संगत जी, जो भी आप मांगते हैं ना, जो आपकी मांग है, टाइमिंग उनकी होगी कब उन्होंने आपको क्या देना है।
अगर तो आप सच में उसके हकदार होंगे और वो चीज आपके लिए अच्छी होगी तो वो आपको जरूर देंगे। तो मेरे को तो याद भी नहीं था, मैंने इतने टाइम से मांगी हुई थी, और गुरुजी ने जब उनको लगा कि सही है देना, या जब उसके काबिल उन्होंने मुझे समझा तो उन्होंने दिया। और मैं आज तक गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि वो ऐसे हर हर छोटी छोटी ख्वाहिश पूरी करते चले जा रहे हैं। और रघुराय अंकल के बारे में तो सब जानते ही होंगे, उन्होंने बड़ी प्यारी प्यारी गुरुजी की पिक्चर्स क्लिक करी हुई है, और उन्होंने बड़ा खूबसूरत एक कैलेंडर बनाया था 2021 का। जब ये कैलेंडर बना था तो मेरी ख्वाहिश थी, मैंने कहा गुरुजी आई वांट दिस कैलेंडर, और पर मैं कहाँ से लूं, किसको बोलूं। मैंने कहा, मैंने आज तक संगत जी कोई स्वरूप किसी से मांग के नहीं लिया। मैं कहती हूँ गुरुजी आप ही भिजवाओगे जब भी भिजवाओगे, क्योंकि मेरे को लगेगा वो आपकी तरफ से भेजा हुआ गिफ्ट है। तो फिर कुछ देर बाद ही किसी संगत का मुझे मैसेज आया कि मैं आपको एक गिफ्ट भेजना चाहती हूँ, आप मुझे अपना एड्रेस दे दो। मैंने कहा देखो मैं ऐसे गिफ्ट नहीं लेती हूँ, प्लीज ऐसे मत करो। कहते नहीं गुरुजी का हुक्म है, बस आप हमने आपको भेजना है। तो मुझे पता नहीं था, आई वाज क्लूलेस कि उस गिफ्ट में क्या होगा। एंड द मोमेंट आफ्टर फ्यू डेज दैट गिफ्ट केम टू मी, आई ओपनड इट, और वो प्यारा सा खूबसूरत कैलेंडर था, और मैं इतनी खुश हुई, इतनी ज्यादा, क्योंकि मैंने कहा गुरुजी आप कितना ज्यादा सुनते हो, मतलब जो भी ख्वाहिश हम आपके चरणों में रखें आप उसको एक्सेप्ट करते हो, अपनाते हो, और हमको छोटी छोटी खुशियां बख्शते हो। आप कितने ज्यादा प्यारे हो। मैं इतना रोई खुशी के आंसुओं से उस दिन, क्योंकि सच में संगत जी ये आजमाई हुई चीज है, वो आपकी हर बात सुनते हैं, चाहे आपको जवाब लेट मिले, चाहे उसका रिजल्ट लेट मिले, बट ही इज डेफिनेटली लिसनिंग टू यू एंड ही ऑलवेज लिसन। और ऐसे ही उन्होंने मेरी काफी सारी मांगे पूरी करी है, कुछ बातें बयां भी नहीं करी जा सकती, इतनी खूबसूरती से उन्होंने वो पूरी करी है। अच्छा संजय जी एक और बात, जब हम कभी भी सत्संग पे जाते हैं, गुरुजी महाराज ऑलवेज यूज टू से कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाया करो, डायरेक्ट कनेक्शन। हम कभी कभी कितने संगत के लोग मुझे कह देते थे कि जी आप तो सिंगर हो, आप भजन गाते हो ना, आप गुरुजी से हमारी तरफ से अरदास कर दो। मैंने कहा मैं तो कोई नहीं हूँ, मैं भी तो आप में से एक ही हूँ, हम कौन है आपकी तरफ से अरदास करने वाले। गुरुजी ऑलवेज यूज टू से अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ मेरे नाल। क्योंकि जो बात गुरुजी ने किसी को कही है उनकी बेहतरी के लिए कही है ना वो, और हम सोचते हैं कि जो उनको कहा है वो हमको बताते तो हम भी उसको अप्लाई कर लेते हैं। सो आप अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, ट्रस्ट में गुरुजी विल सेंड यू मैसेजेस, गिव यू मैसेजेस, और आपको हमेशा वो बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो ऐसे ही संगत जी जब मैं नई नई कनेक्ट हुई थी तो मैंने मंदिर जाना शुरू किया, जलंधर मंदिर, और मैं ना सबको देखती रहती थी कौन क्या पहन के आया है, कौन कैसा लग रहा है, क्या है कैसा है। तो एक दिन ना मैं गुरुजी की बिल्कुल गद्दी के पास ही बैठी थी नीचे, और कोई शब्द चल रहा था, मुझे याद नहीं है कौन सा चल रहा था। तो ना कोई लेडीज आके ना माथा टेक रही थी वहां पे, तो मैं ना सबके पैर देख रही थी, और मैं देख रही थी उसने कितना अच्छा नेल कलर लगाया हुआ है, उसके उसके पैर कितने सुंदर है, कितना प्यारा नेल पेंट है। मैं ना इससे बाहर जाके पूछूंगी कौन सा है। तो ये सब चीजें मेरे दिमाग में चल रही है, और जो शब्द चल रहा था वो चलता चलता बंद हुआ अपने आप, और एकदम शुरू हो गया मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल। तो गुरुजी ने ये एहसास कराया कि तुम मेरे चरणों में बैठी है, तो इस बात पे ध्यान दो, मेरे साथ ध्यान लगाओ, तुम मेरे साथ कनेक्शन जोड़ो, ना कि दूसरों के चरणों को देखो। तो इतनी मुझे उस टाइम हंसी आई, इतनी हंसी आई, और थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस हुई। मैंने कहा सॉरी गुरुजी, बट बॉटम लाइन ये है संगत जी की जहाँ पे भी हम थोड़ा सा इधर उधर गलती करते हैं, गुरुजी इतने प्यारे हमको एहसास करा देते हैं और कान पकड़ के सही रास्ते पे ले आते हैं। ऐसे एक और इंसिडेंट हुआ मेरे साथ कि मेरे को ना शिव महापुराण, जैसे गुरुजी महाराज यूज्ड टू ऑलवेज से कि एक पेज ही पढ़ लिया करो, एक अध्याय नहीं पढ़ सकते तो रोज। तो जैसे हम इंसान है, हमारी रूटीन कोई बनती है वो टूट जाती है, कोई ना कोई बहाना हम ढूंढ ही लेते हैं अपनी रूटीन को ब्रेक करने का। तो ऐसे ही शिव महापुराण रोज पढ़ती थी, लेकिन फिर एक दिन नहीं पढ़ी तो वो रूटीन ऐसे टूटी कि वो हफ्ते हफ्ते तक टूटती गई। और उसके बाद से मैं कहती थी बहुत बिजी हूँ यार, बहुत टाइम नहीं है, ये वो, थक गए, अब तो सो जाते हैं। हम ऐसे ही होते हैं इंसान, जब हमारे काम बनने लग जाते हैं ना फिर हम धीरे धीरे भूलते जाते हैं। तो फिर मैंने कहा नहीं, एकदम से अंदर से एहसास हुआ कि नहीं फिर से रूटीन बनानी है, पर बन ही नहीं पा रही थी वो। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, मैंने कहा गुरुजी मुझे पता है मेरे से गलती हो रही है, आप ही इसको सही करा सकते हो, प्लीज मुझे अपने आप से दूर मत करो। जबकि गुरुजी हमको दूर नहीं करते, हम खुद दूर होते हैं। लेकिन मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा गुरुजी प्लीज दूर मत करो अपने आप से, और मेरी रूटीन फिर से बना दो। मैं ये कह के भूल गई। फिर 2-3 दिन मैंने फिर नहीं पढ़ी शिव महापुराण। तो एक दिन यही सेम जूम प्लेटफॉर्म का ना मेरे को रात को लिंक आया,
और मैं रेगुलरली तो नहीं सुनती हूँ, लेकिन जब भी सुन पाती हूँ तो सुनने आ जाती हूँ। तो उस दिन इतना ज्यादा खिंचाव हुआ कि वो लिंक मुझे 3-4 लोगों से उसी टाइम आया। मैंने कहा अब तो जाना पड़ेगा, लगता है बुलावा आ रहा है। तो जैसे ही मैं एंटर हुई, कोई आंटी अपना सत्संग शेयर कर रही थी शिव महापुराण के बारे में, और वो कह रही थी गुरुजी ऑलवेज यूज्ड टू से कि एक पेज पढ़ा करो। मैंने कहा बेटे साहब, अब तुम्हारा वेकअप कॉल आ गया है गुरुजी याद करा रहे हैं कि चलो जी शुरुआत कर लो। तो संगत जी, आई स्टार्टेड रीडिंग शिव महापुराण विद हिज ग्रेस अगेन। उनकी ग्रेस के बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। तो फिर पढ़नी शुरू करी, लेकिन हम तो इंसान है। गुरुजी महाराज ऑलवेज यूज्ड टू से तुसी किचड़ च जांदे हो, मैं फेर कट दें, तुसी फेर किचड़ च जांदे हो। मेरी रूटीन फिर से टूट गई, और फिर वो महीने के लिए टूटी। और मैं ऐसी थी, पर मुझे पता था मैं गलती कर रही हूँ, और वो एहसास कराने वाले भी गुरुजी हैं। मैंने कहा गुरुजी ये तो फिर से गलती हो गई है, अब बचा लो, प्लीज बना दो रूटीन। ये कह के मैं फिर से भूल गई। तो संगत जी, उसके बाद में बस फिर से सेम प्लेटफॉर्म के लिंक्स आए, इसी जूम प्लेटफॉर्म पे आने के। और एक और कोई अंकल थे, अपना सत्संग शेयर कर रहे थे, वो शिव महापुराण के बारे में बात कर रहे थे जब मैं सत्संग में एंटर हुई। मैंने कहा तौबा तौबा गुरुजी, आप तो मतलब इतने महान हो, हर पल सुन रहे हो, आपको पता है कैसे एहसास कराना है। और संगत जी, तब से लेके आज तक टच वुड विद हिज ग्रेस वो रूटीन नहीं टूटी है, और ना ही मैं चाहती हूँ कभी गुरुजी वो टूटे। चाहे अगर आप एक पूरा अध्याय नहीं पढ़ सकते हो, एक पेज जरूर पढ़ लिया करो। एंड बिकॉज इट कीप्स यू कनेक्टेड, आपको कनेक्टेड रखती है वो। एंड ये बात तो गुरुजी महाराज ने सबको ही कही हुई थी कि शिव महापुराण जरूर पढ़नी चाहिए। तो जरूर जितना आपसे हो सके उतना पढ़े रोज। और आज एक बड़ा प्यारा सत्संग हुआ मेरी मम्मा के साथ। तो ये बात ना संगत जी सारी फेथ की है, कितना आप विश्वास रखते हो, कितना मानते हो। तो मेरी मम्मा, माय डैड इज अ डॉक्टर, और मेरी मम्मा जो है उनका सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी हॉस्पिटल की है, सारी केमिस्ट शॉप जो फार्मेसी होती है वो सब संभालते हैं, मम्मा सब मैनेज करते हैं, देखते हैं। तो मम्मा ने ऐसे फार्मेसी में बैठे हुए थे, और ना कुछ 3-4 पेमेंट्स जानी थी, जो जहां से मेडिसिन मंगवाते हैं ना, उनको पेमेंट्स जानी थी। तो जितने भी जो भी हमारे गले में, जो कहते हैं ना गले में जिसमें पैसे इकट्ठे होते हैं उस दिन के, आज के, तो वो सारे ना खत्म हो रहे थे। और ना एक एंड में अंकल आए अपनी पेमेंट लेने के लिए। तो मम्मा कहते कि अभी तो खत्म होने वाली है, मैं आपको कल दे देती हूँ। पर मम्मा को लगा किसी के पैसे क्यों मतलब एक दिन के लिए रोकने, तो मम्मा कहते खत्म भी हो जाएंगे तो कोई नहीं। तो जो अंकल थे जो पैसे लेने आए थे वो कहते नहीं नहीं मैडम कोई बात नहीं, अगर ऐसा है आप मुझे कल परसों जब भी आपके वो होगा तो आप मुझे दे देना। तो मम्मा कहते नहीं जी, गुरुजी बैठे हैं बथेरा देने वाले, तुसी ले जाओ। मम्मा ने इतना बोला और वो गला जो है खाली हो गया। और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे चलो पेशेंट्स आते के बढ़ता गया। संगत जी, जैसे ही मम्मा ने इतना बोला, मम्मा के फोन पे मैसेज आया। जब मम्मा ने कहा ना कि गुरुजी बैठे हैं बथेरा देने वाले, मम्मा के फोन पे मैसेज आया। मम्मा ने देखा नहीं क्योंकि वो थोड़ी कैलकुलेशंस कर रहे थे, बिजी थे। जैसे ही मम्मा थोड़ी देर बाद फ्री होके उन्होंने फोन देखा, मम्मा के अकाउंट में ना 2.5 लाख रुपए आए हुए कहीं से। अच्छा, अब मम्मा सोचे ये 2.5 लाख रुपए किसने डाले हैं मेरे अकाउंट में। तो मम्मा को ना उनके मम्मा के बैंक से फोन आता है, तो वो कहते हैं कि मैम किसी ने ना गलती से आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए। अब संगत जी, गुरुजी का तरीका देखो एहसास कराने का, क्योंकि मम्मा ने कहा था ना गुरुजी बैठे हैं बथेरा देने वाले। तो वो मैम जो थी बैंक वाली, वो कहती किसी ने ना आपके अकाउंट में गलती से पैसे डाल दिए मैम, गलत ट्रांजैक्शन हो गई है 2.5 लाख रुपए की, और उनका नाम है शंकर। तो गुरुजी को शिव स्वरूप कहा गया है। इमेजिन संगत जी, कहते हैं उनका नाम है शंकर। तो वो कह रहे हैं कि उनके बैंक से फोन आ रहे हैं कि गलती से चली गई है मैम, आप प्लीज अगर आपको क्लेम करने हैं या आपको वापस करने हैं। मम्मा कहते हैं नहीं नहीं जी हमारे हैं नहीं, हम वापस ही करेंगे, आप वापस कर दो। सो देखो कितनी विश्वास वाली बात है कि मम्मा ने इतने दिल से कहा गुरुजी बैठे हैं बथेरा देने वाले, और साथ ही मम्मा के अकाउंट में 2.5 लाख आ गए। चाहे वो कुछ क्षण के लिए आए, लेकिन गुरुजी महाराज इतने महान है कि हर पल आपको, मैंने कहा ना, अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाते हैं। हमको लगता है कभी कभी ना, जैसे आज गुरुजी हमारे साथ थोड़ा सा कम है, कल थोड़ा ज्यादा थे, हम ऐसे कंप्लेन करते हैं। तो लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता संगत जी। ही इज ऑलवेज देयर, ही इज जस्ट वन थॉट अवे, इतना करीब है वो। आप थोड़ा सा भी याद करो ना उनको दिल से, वो आपके पास आ जाते हैं। तो ऐसे ही मैं आपको बताती हूँ संगत जी, जैसे जब मैं शुरुआत में जुड़ी थी और फेसबुक पे सत्संग करती थी लाइव, तो मुझे भी, मेरा बीच में ऐसा फेज आया था, मुझे लग रहा था गुरुजी आप मेरे साथ थोड़ा सा कम हो या मुझे आपकी प्रेजेंस कम फील हो रही है, आप मेरे से दूर जा रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि मैंने 1.5-2 दिन तक कुछ सही से खाया भी नहीं था, और मैं लेटी रहती थी बेड पे, इतना ड्रेन्ड फील करती थी, मेरी एनर्जी नहीं रहती थी मेरे में, क्योंकि मुझे बस ऐसा लग रहा था गुरुजी मेरे से दूर जा रहे हैं। तो मैंने सिर्फ इतना बोला, मैंने कहा गुरुजी अगर आप हो
तो आप मुझे एहसास कराओ, मुझे नहीं पता। उसके बाद ना मैं सो गई, और जब मैं उठी तो मुझे यूएसए से किसी आंटी का फोन आया जो गुरुजी संगत में से थी। एंड उन आंटी ने इतने प्यार से कहा, कहते बेटा मैं ना अभी गुरुजी का आसन और दरबार पूरा साफ करी थी जो घर में लगाया हुआ है, और मेरे मन में एकदम से गुरुजी ने थॉट डाली है कि मेरी धी नू पुछ ले कि मैं उठ, ठीक है, मेरी धी सास नू पुछ ले। कहते तो गुरुजी ने ऐसे बोला तो मैंने आपको फोन किया है। संगत जी, मेरी आंखों से आंसू नहीं रुके कि गुरुजी कहाँ से क्या मुझे मैसेज दिलवा रहे हैं, कि मेरी इतनी फिक्र करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने यूएसए से किसी आंटी के थ्रू मुझे मैसेज पहुंचवाया है। तो दिस वाज, मतलब इतनी ब्यूटीफुल फीलिंग थी ना कि गुरुजी महाराज इतना प्यार करते हैं, इतना ख्याल रखते हैं। फिर 2 दिन बाद मुझे एक और आंटी थी, वो कैलिफोर्निया से थी, उनका मुझे कॉल आता है, कहते बेटा आपको पता है आप गुरुजी की बेटी हो। तो मैंने कहा क्यों आंटी, हो तो हम सभी उनके बच्चे हैं, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। कहते नहीं गुरुजी मेरे सपने में आए थे, तो कहते कि ऐसे आपके बारे में बता रहे थे कि वो मेरी धी है, बड़ा सोना गांधी है, ये वो, इन्होंने पूछ लिया और ठीक है ना। तो मैं इतनी खुश हुई, क्योंकि कभी कभी ऐसे लगता है ना आपको, अगर तो आप अपने मन में गुरुजी से बात कर लिया करो। मुझे लगता है हम ऐसे सोचते रहते हैं, इतना ड्रेन्ड फील करते हैं, रोते रहते हैं, अरे दिल से एक बार पुकारो तो सही उनको, वो जरूर सुनते हैं और किसी ना किसी रूप में आपको मैसेज पहुंचवाते हैं। जिन्होंने मुझे पहुंचवाया कहाँ से, दुनिया के दूसरे कोने से, और इतना स्पेशल फील कराया। तो गुरुजी हमेशा आपके साथ है, ये बात याद रखिएगा। एक और बड़ा खूबसूरत सा सत्संग मैं आपको सुनाती हूँ। और जब मैं गुरुजी महाराज से जुड़ने से पहले की बात बता रही थी आपको शुरुआत में, कि मैं हमेशा कहती थी भगवान से कहती थी, गुरुजी से नहीं, क्योंकि तब जुड़ी नहीं थी। मैं कहती थी भगवान मुझे एक नई लाइफ चाहिए, देयर आर सम थिंग्स दैट आई वांट टू अनडू, कुछ ऐसी चीजें जो मैं अनडू करना चाहती हूँ, तो मुझे एक नई लाइफ दो, मुझे नया जन्म चाहिए। सो अब इस जन्म में रह के नया जन्म मिलना तो बड़ा मुश्किल है। तो मैं कहती थी चाहे मुझे मर के आना पड़े, मैं तो फिर से आऊंगी। मेरी मम्मा मुझे कहती थी तू पागल है, ऐसे मत बोला कर, लेकिन मैं यही अरदास करती थी। और जब गुरुजी महाराज के साथ कनेक्शन हुआ धीरे धीरे, तो सच में उन्होंने मेरी जिंदगी को पूरा पलट के रख दिया। मतलब कहते हैं ना कि फर्शों से उठा के अर्शों पे पहुंचाना, वो बात करी उन्होंने। और आप में से सबके साथ मुझे लगता है कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा जो आपको लगता है कि गुरुजी ने आपकी जिंदगी को बदल के रख दिया और इतना खूबसूरत बना दिया है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, और गुरुजी महाराज ने पूरी की पूरी जिंदगी बदल के रख दी। अच्छा, लेकिन इस बात का एहसास भी मुझे कराना था, तो उन्होंने वो एहसास कैसे कराया। जब मुझे गुरु जी से जुड़े ठीक 1 साल हुआ ना कंप्लीट, 2020 जुलाई में, मुझे ना एक आंटी का मैसेज आया फेसबुक पे। तो वो आंटी दिल्ली की थी, मैं जानती नहीं थी उनको कौन है। कहते बेटा मेरे को ना आप फोन करो, मेरे सपने में ना रात को कल कुछ बहुत वो आया है अजीब, तो आप ना मुझे फोन करो। मैंने कहा आंटी मेरे पास आपका नंबर नहीं है, नंबर दो, मैं फोन करती हूँ आपको। और कहते नहीं बेटा चलो आप मुझे अपना, तो मैं आपको फोन करती हूँ। तो ना जान ना पहचान, पहले मैं सोच रही थी, मैंने कहा कोई ऐसे भी तो बोल रहा हो सकता है। लेकिन जब संगत जी उन्होंने मुझे फोन किया, मेरे तो पूरे कॉल पे गूज बम्स थे, सुनते सुनते वो आंटी क्या बातें कर रही थी मेरे साथ। तो टाइमिंग देखो गुरुजी की, पूरा 1 साल कंप्लीट होने के बाद उन्होंने मुझे क्या सुनवाया। आंटी कहते बेटा मेरे सपने में ये आया कि एक बहुत खूबसूरत बड़ा सा रूम है, और वहां पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, बिल्कुल स्माइलिंग फेस वाला स्वरूप है, और उसके नीचे ना एक बॉडी पड़ी हुई है, और कहते उस बॉडी के ऊपर व्हाइट कपड़ा है। तो कहते मैं वहीं पे माथा टेकने आई हूँ, और उस बॉडी के एक तरफ गणेश जी बैठे हैं, एक तरफ सरस्वती जी बैठी हुई हैं। तो कहते जैसे ही आपके कपड़े बॉडी से कपड़ा हटता है ना थोड़ा सा, तो मुझे फेस दिखता है, और वो फेस आपका होता है। तो वो आंटी कहते मैं तो गुरुजी को कहती हूँ गुरुजी तो सास आंटी है, इनको क्या हो गया, ये तो इतनी छोटी सी है, इनको क्यों ले गए आप, ये वो ऐसे ऐसे करके ना आंटी बोलते हैं गुरुजी को सपने में। और ना जैसे ही आंटी ये बोलती हैं, गुरुजी के स्वरूप से इतनी ब्राइट लाइट निकलती है, और वो मेरे फेस पे आके मेरी पूरी बॉडी पे ऐसे फैल जाती है वो लाइट। और संगत जी विद इन सेकेंड्स में ना ऐसे एकदम उठ के बैठ जाती हूँ, और उसके बाद आंटी कहती मेरा सपना खत्म। तो मतलब गुरुजी ने ये एहसास करवाया कि मेरे दर पे आके मैंने तुझे इसी जन्म में नई लाइफ दे दी, और क्या चाहिए, और क्या मांगना है बताओ। तो आंटी ने ये बोला, कहते बेटा गुरुजी ने तो आपको नया जन्म दिया है। अब उन आंटी को क्या पता कि मुझे नया जन्म चाहिए था इसी जन्म में, लेकिन उन्होंने मेरे को सपना शेयर किया। और कहते हैं कि गुरुजी जब सपने में आते हैं वो अपनी मर्जी से आते हैं ना, हम ऐसे फोर्सफुली चाहे ना कि आज गुरुजी हमारे सपने में आ जाओ, तो वो नहीं होता। आप कभी भी देख लेना, जब आप बहुत चाहोगे ना गुरुजी आ जाओ आज, उस दिन नहीं आएंगे, अनएक्सपेक्टेड होगा ना जब, तब आएंगे।
और इतना प्यार करके जाएंगे, कहने की कोई हद नहीं है। तो गुरुजी ने मुझे वो भी एहसास करवा दिया और इतना प्यार से वो मैसेज भी दिलवा दिया। एक बार और ऐसी चीजें, मेरी तबीयत बहुत खराब थी, आई वाज वेरी इल, और फिर मैं ना शब्द सुन रही थी और मैं लेटी हुई थी बेड पे, रात का टाइम था। मैंने कहा गुरुजी प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ, मेरे सिर पे हाथ फेर दो, आपके हाथ फेरने से मैं ठीक हो जाऊंगी, जैसे हर बच्चा अपने पेरेंट को कहता है। मैंने कहा प्लीज आ जाओ गुरुजी प्लीज, ऐसे दिल से। और मैं कहते कहते सो गई, कुछ पता नहीं चला। अगले दिन जब मैं उठी तो मुझे एक आंटी का जर्मनी से मैसेज आता है जो गुरुजी की संगत में है। कहती बेटा आपको पता है कल रात को गुरुजी आपके साथ थे सारा टाइम। मैंने कहा है आंटी, ये क्या बोल रहे हो आप? कहती हाँ आपके साथ थे, मेरे को सपना आया कि आप बेड पे लेटे हुए हो, गुरुजी आपके सिर पे हाथ फेर रहे हैं। बताओ संगत जी, मतलब मैंने ये बोला था और गुरुजी ने ये मैसेज दिलवाना था, क्योंकि मेरे को एहसास तो होता नहीं इस बात का कि गुरुजी थे। उन्होंने इतने प्यार से मैसेज दिलवाया जर्मन से एक आंटी से, और आंटी कहते बेटा गुरुजी सारी रात आपके साथ थे, आपके सिर पे हाथ फेर रहे थे। और सच में जब मैं अगले दिन उठी थी, मैं इतनी एनर्जेटिक थी, इतना मेरे को फ्रेश फील हो रहा था, कहने की कोई हद नहीं है। तो गुरुजी महाराज के ब्लेस करने के अपने इतने खूबसूरत तरीके हैं, इतना प्यार करते हैं वो हमसे। मतलब अगर हम उनका देने जाए तो हम तो कभी दे ही नहीं सकते हैं। हमारा खुद का क्या है जो हम उनको दे? कुछ दे सकते तो सिर्फ ये कि हम उनके आगे सरेंडर कर दे, और जैसा वो हमको चलाना चाहते हैं हमारे जीवन को, बस वो चलाते चले। उससे खूबसूरत कोई बात नहीं हो सकती। अब गुरुजी महाराज बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, सबको ब्लेस करते हैं। मेरा भाई है छोटा, वो 8 साल का हो जाएगा अभी जनवरी में, वो भी गुरुजी ने ही हमको ब्लेस किया था। और उसके साथ भी बड़े प्यारे प्यारे सत्संग हुए हैं संगत जी। तो हमारे यहाँ पे जलंधर मंदिर में ना एक बार गुरु पूर्णिमा का सत्संग था, और सॉरी गुरु पूर्णिमा का लंगर था, और वो हम लंगर प्रसाद सब छकने गए। और उस मेरे भाई की फेवरेट सब्जी है आलू गोभी। और जैसे होता है ना लंगर खाने का सिस्टम कि 4 जने एक थाली में खाते हैं, तो वही सिस्टम था, और आपको पता नहीं होता आप किसके साथ खाने वाले हो। तो ऐसा ही मेरे भाई को जैसे 4 और 3 लोगों के साथ बैठना पड़ा, तो उसको ना आलू गोभी कम मिली। तो वो इतना रोया मंदिर से वापस आके, गाड़ी में बैठा हुआ इतना रोया कि मुझे आलू गोभी कम मिली, मेरी फेवरेट है, मैं नाराज हूं, मैं बात नहीं करूंगा, घर जाके मेरे लिए फिर से बनाओ। तो ऐसा रोया। हमने घर जाके उसके लिए बनाई नहीं, लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी ने जितनी खिलानी होती है ना उतनी खिलाते हैं वो। तो फिर कुछ समय बाद ना शिवरात्रि का लंगर था जलंधर मंदिर में। संगत जी जब हम गए और वहां पर लंगर प्रसाद में जब थाली आई मेरे भाई के आगे, उसमें जैसे कहते हैं ना सबकी प्लेट में जितनी थी उससे डबल आलू गोभी थी, आलू गोभी का प्रसाद था डबल। और हम इतना हंसे उसको देख के। हमने कहा जितनी खानी है तुम खा लो, गुरुजी तुम्हारी सुन रहे हैं और तुमको उन्होंने डबल दे दी है, खाओ भर के अब। और वो इतना खुश हुआ, उसका खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। इतने प्यारे हैं गुरुजी, सबकी सुनते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एज, जेंडर, वट एवर। और ऐसे ही एक और सत्संग हुआ उसके साथ। एक दिन उसका ना बड़ा प्यारा फेवरेट टॉय था, वो गुम गया। बेचारा 2 दिन से ढूंढ रहा था, 2 दिन से उसको मिला ही नहीं। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा उसका नाम स्कंद है, तो मैंने कहा स्कंद आप ऐसा करो, आप ना गुरुजी के आगे अरदास करो, गुरुजी मेरा टॉय ढूंढवा दो प्लीज। और मैंने कहा आप देखना, आप दिल से करोगे ना, गुरुजी आपको थोड़ी सी देर में मिलवा देंगे वो टॉय। और संगत जी मैं मन में कहूं, मैंने कहा गुरुजी मैं इतनी श्योरिटी से कह रही हूँ, प्लीज मिलवा देना। क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं ना, जो उनको दिख जाए सुन जाए वो मान जाते हैं इजीली, और ना हो तो वो भी उल्टा मान जाते हैं कि सास दीदी क्या मजाक किया आपने मेरे साथ। मैंने अंदर से कहा, मैंने कहा गुरुजी मुझे पता है आप मिलवा दोगे, लेकिन एक चांस हो सकता है कि ना भी मिलवाओ, बट प्लीज मिलवा देना उसका टॉय। तो संगत जी 5 मिनट बाद आया मेरे पास नाचता कूदता हुआ कि सास दीदी मेरा टॉय मिल गया। तो मैंने कहा देखा मैजिक गुरुजी का, बड़ा खुश हुआ। अब से तो कोई भी उसकी छोटी सी छोटी अरदास होती है ना, गुरुजी के चरणों में लगा देता है, और देर से ही सही गुरुजी सुन के जवाब जरूर दे देते हैं उसको। एक और बड़ा प्यारा सत्संग हुआ उसके साथ कि ना उसको पार्क में साइकिलिंग करने का बहुत शौक है। हमारे घर के ना बिल्कुल सामने एक पार्क है, तो रात रात मतलब शाम तक वो साइकिलिंग करता रहता है। हम थक जाते हैं, हमने कहा भाई इतना अच्छा कोई मौसम तो है नहीं, गर्मियां चल रही है, क्यों इतनी देर तक करनी है। तो मैं अंदर आ गई थी और मेरी सिस्टर भी है ना, वो भी अंदर आ गई थी घर के उस दिन। तो ये कहता कि मैं तो अकेले हूँ, मैं आराम से साइकिलिंग करके आऊंगा, मेरे कुछ 2-3 फ्रेंड्स हैं, हम करके आएंगे बाद में। हमने कहा भी ठीक है, हमको आवाज मार देना। बट हम इसको गेट के अंदर से बैठ के ना देख रहे थे। तो ये ना थोड़ी देर बाद आ गया, 2-3 मिनट में ही आ गया अंदर। अब हम सोचे कि क्या हुआ है, पता नहीं क्या है।
तो हम इसको लेके ना अंदर चले गए। हम इससे पूछते रहे, थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। हमने कहा स्कंद सब ठीक है ना, क्या हुआ? तो कहता हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो रात को इसने ना मम्मा के साथ मेरी मम्मा के साथ सत्संग शेयर किया। कहता मम्मा आपको पता है आज मेरे साथ ना सत्संग हो गया बहुत बड़ा। तो हमने कहा क्या हुआ? तो कहता कि ना जब मैं साइकिलिंग कर रहा था, मैंने इनको अंदर भेज दिया था, सास दीदी और शफा दीदी को। तो ना मेरी साइकिल मैं जब चला रहा था, अपने आप उसका हैंडल ना घर की तरफ मुड़ गया। कहता मैं हैरान था कि ये हुआ कैसे, मेरी साइकिल पे मेरा कंट्रोल ही नहीं रहा। तो कहता मैं अंदर मुड़ गया। कहता जैसे ही मैं 5 मिनट बाद मैंने पीछे मुड़ के जब देखा, इतनी जोर की ब्लास्ट हुआ बाहर तारों में। कहता मम्मा मैं तो डर गया, अगर मैं साइकिलिंग कर रहा होता तो पता नहीं क्या हो जाता। गुरुजी ने तो मुझे बचा लिया, उन्होंने तो मेरे साथ सत्संग कर दिया। तो अब वो जब भी किसी को मिलता है इतने प्यार से ये सत्संग सुनाता है। तो मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी महाराज इतना प्यार करते हैं सबसे सबसे। और हर पल मैंने कहा ना, जैसे रक्षा हमारी वो कर रहे हैं, हमको डरने की जरूरत ही नहीं है। सुरक्षा कवच जो होता है ना उन्होंने बनाया हुआ है हमारे इर्द गिर्द, तो किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। कितने लोगों को उन्होंने कोविड में बचाया और कितने लोगों को उन्होंने होने ही नहीं दिया, और जिन लोगों को उन्होंने चरणों में अपने लिया वो भी वो जानते हैं क्यों लिया, उसमें उन लोगों की ही भलाई होगी, उन रूहों की ही भलाई होगी। तो ऐसे इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी, और हर पल हमारे अंग संग रहते हैं। इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। और भी बड़े बहुत अच्छे अच्छे सत्संग कराए गुरुजी महाराज ने, कि मैं एक और आपसे शेयर करती हूँ। हाँ, तो एक ना गुरुजी ने वो किया था, इनके आजकल ना नए दरबार बनने शुरू हुए हैं, छोटे छोटे जैसे होते हैं ना मिनी दरबार, कितनी सारी संगत ने वो शुरू करे हैं। बड़े प्यारे क्यूट क्यूट से दरबार होते हैं जिसमें गुरुजी का स्वरूप होता है, उनकी गद्दी होती है। जो लोग अपने घर में बड़ा आसन नहीं लगा सकते, उन्होंने मिनिएचर दरबार बनाने शुरू कर दिए। कुछ ऐसे कंपनीज है, कुछ आर्टिस्ट है जो बनाते हैं। तो जब मैंने देखा था ना वो दरबार में अपने रूम में आसन वैसे लगाया हुआ था, लेकिन मेरे दिल से इच्छा थी, मैंने कहा गुरुजी मुझे ना ये चाहिए। तो मैंने कहा लेकिन मैं मंगा सकती हूँ, लेकिन हर बार की तरह आप भिजवाओगे तो लालची कभी कभी हम हो जाते हैं ना। मैंने कहा आप भिजवाओगे लेकिन। तो संगत जी, जो वो आंटी थी ना जो ये दरबार बनाते थे, उनका ना मुझे एक दिन फोन आया, कहते हम ना आपको दरबार भेजना चाहते हैं, लेकिन हम दिल्ली के हैं और आप जलंधर के हो, हम ऐसे भेज नहीं सकते, हमको डर लगता है। जब आप कभी दिल्ली आओ ना तो हमको बताना। तो मैंने कहा ठीक है आंटी कोई बात नहीं, आप मैं जब भी आऊंगी मैं बताऊंगी, तो फिर मैं आपसे ले जाऊंगी। संगत जी, जिस दिन मैं सबसे पहली बार गुरुजी महाराज ने मेरे दर्शन कराए बड़े मंदिर के, मैं माथा टेक के बाहर आ ही रही थी कि वो आंटी मुझे मिल गई। वो आंटी मुझे कहते आप यहाँ? मैंने कहा आप यहाँ? तो हमने कहा वाह भाई क्या बात है, गुरुजी ने हमको यहाँ मिलवा दिया। तो वो आंटी कहते आप यही रुको, मैं गाड़ी में आपका दरबार लेके ही निकली हुई हूँ। कहते पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया, कैसा आया, मुझे तो पता भी नहीं था आप जलंधर से यहाँ आने वाले हो, मैं आपका दरबार लेके निकली हुई हूँ, आप ये दरबार ले लो। तो जब मैं पहली बार बड़े मंदिर में आई, गुरुजी ने इतना खूबसूरत तोहफा देके वापस भेजा और इतना स्पेशल फील कराया कि कहने की कोई बात ही नहीं है। और आज भी वो मेरे सामने अभी बिल्कुल आसन के साथ रखा हुआ है, इतने खूबसूरती से गुरुजी हर पल सुनते हैं। ये बात का उन्होंने मुझे एहसास करा दिया। अच्छा, अब जो लोग नहीं भी मानते उनको भी मनवाने का कितना खूबसूरत तरीका है गुरुजी का, अब ये भी देखो। मेरे पापा हैं संगत जी, वो ना थोड़ा कम गुरुजी के साथ अटैच थे शुरुआत में, अब तो खैर गुरुजी की कृपा से बहुत ज्यादा है। तो माय डैड इज अ डॉक्टर, जैसे मैंने कहा, तो उनको लगता था मेरे पेशेंट्स देखना ही मेरी सेवा है, दैट इज द बेस्ट थिंग आई कैन डू, आई कैन नॉट गो टू अ मंदिर स्पेशली और ऐसे, बिकॉज जलंधर ना बड़ी छोटी जगह है और हर जगह पापा जहाँ जाते हैं ना, हम कहीं खाने पीने भी जाते हैं, उनको पेशेंट्स मिल जाते हैं, तो पापा कहते हैं मेरे को कहीं तो छोड़ दो तो इसीलिए ना जब शिवरात्रि का लंगर था ना यहाँ पे, तो मैंने ना इसे पापा को बोला, डर के मारे, डरते डरते थोड़ा बोला, मैंने कहा पापा ऐसे लंगर है शिवरात्रि का जलंधर मंदिर में, तो आप चलोगे? तो ही वॉज लाइक मेरे को ऐसे मत बोला करो, मेरे पेशेंट्स मिल जाते हैं, ये वो तुमको पता तो है। तो मैंने अगले दिन फिर डर के मारे एक बार और हिम्मत करी, जिस दिन हमने जाना था, मैंने कहा पापा जी लंगर है, चल पड़ो, मान लो चलो। तो फिर इनको ना वो हुआ कि अभी बार बार कह रहे हैं, मैं वहम हो रहा है मुझे, अब नहीं जाऊंगा तो गलत हो जाएगा। तो होता है ना, कभी सोच लेते हैं, तो कहते कि चलो ठीक है मैं चलता हूँ, लेकिन मैं गाड़ी में बैठ जाऊंगा।
तो हमने कहा ठीक है, चलने वाले तो बनो, चलो। तो तैयार त्योर होके जी हम निकल गए संगत जी। मैं अपनी बुआ के साथ दूसरी कार में थी और मम्मा पापा वगैरह सारे अलग कार में थे। तो जैसे हम मंदिर के बाहर पहुंचे, बहुत रश था, बहुत। आपको पता है गुरुजी की महिमा, सब इतना प्रेम करते हैं, गुरुजी सबसे इतना प्रेम करते हैं, इतना रश था, दूर दूर तक जगह ही नहीं थी गाड़ी लगाने की। तो मैं अपनी बुआ के साथ दूर कहीं गाड़ी लगा के आई और पापा ने पास में लगा दी थी मंदिर की, उनको जगह मिल गई थी। तो मैं सारे रास्ते जब वॉक करके आ रही थी ना मंदिर की तरफ, तो मैं प्रे कर रही थी। मैंने कहा गुरुजी आज ऐसा चमत्कार कर दो, करिश्मा कर दो कि पापा मंदिर में आ जाएं। अब यहाँ बाहर बैठ के क्या करेंगे, इतनी डिवाइन जगह को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। तो क्या हुआ संगत जी कि जैसे ही मैं मंदिर में अंदर पहुंची माथा टेकने के लिए, मैं क्या देखती हूँ कि पापा बैठे हुए हैं अंदर। मैं हैरान, मैंने कहा गुरुजी वाह क्या बात है, आज तो कुछ और मांग लेती वो भी मिल जाता। तो मैं हमको ना बाहर बैठने की जगह मिली, अंदर फुल था, लेकिन पापा मम्मा अंदर बैठे हुए थे। तो पापा ना माथा टेक के उठ के जाने लगे। तो जो सेवादार अंकल थे उन्होंने पापा को थोड़ा सा डांट दिया, कहते अंकल कहाँ जा रहे हो आप, यहाँ पे ऐसे अपनी मर्जी से उठ के जाना अलाउड नहीं है, बैठो। तो क्योंकि वहां पे लंगर प्रसाद चल रहा था तो बहुत रश था, इसलिए बारी बारी से सबको भेज रहे थे। तो फिर अब पापा मम्मा की बारी आई, कहते अंकल जी आप ऊपर चले जाइए, लंगर कर लीजिए। तो पापा कहते नहीं जी नहीं, मैं लंगर नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ। तो वो सेवादार अंकल ने फिर से पापा को डांटा, अंकल ये तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, लंगर तो करना ही पड़ेगा आपको। तो पापा को ऊपर जाना ही पड़ा लंगर प्रसाद लेने के लिए। और वो इतना खूबसूरत दिन था जिसमें हमारी सारी फैमिली को साथ में एक थाली में बैठ के खाने का मौका मिला। और गुरुजी ने सारे परिवार को अपने चरणों में ले लिया, देर से ही सही, लेकिन गुरुजी ने हमको दिखा दिया कि टाइमिंग मेरी होती है, अरदास चाहे तुम्हारी है, टाइमिंग मेरी होती है। ऐसे ही गुरुजी ने पापा को अपने साथ भी जोड़ लिया। तो अब जब कभी भी सत्संग होता है पापा आ जाते हैं यहाँ पे, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम भी आ जाए तो पापा इज लाइक गुरुजी है ना। इतनी खूबसूरती से गुरुजी आपका विश्वास जो है वो बनाते हैं, बिल्ड करते हैं, और इतना प्रेम आपके मन में जगाते हैं अपने लिए। उनकी कृपा के बगैर ये प्रेम जग ही नहीं सकता। और एक और बड़ी बड़ी खूबसूरत बात हुई थी कि हमको घर पे ना संगत जी सत्संग रखवाना था। और जिस दिन हमने सत्संग रखवाया उस दिन मैं और मम्मा हम शॉपिंग करने गए थे। जब सत्संग होता है तो कुछ इधर उधर से चीजें लेनी होती हैं, तो हम लेने गए थे और मेरे पापा अपना किसी और काम से निकले हुए थे। तो पापा जहाँ पे गए थे उनकी गाड़ी ना खराब हो गई थी वहां पर। और गाड़ी खराब हुई तो पापा का हमको कॉल आया कि मुझे आके ले जाओ, तुम तो निकले हुए हो तो मुझे ले जाओ। हमने कहा कि पापा चलो आते हैं, शाम का टाइम हो गया था। और जहाँ गाड़ी खराब हुई थी वो बड़ा मतलब सुनसान एरिया था और रात का टाइम था तो रश तो कहाँ ही होगा। तो पापा कहते चलो ठीक है गाड़ी यहीं लगा जाते हैं, मैकेनिक वगैरह सुबह आएगा लेके आ जाएगा घर पे गाड़ी जैसे भी ठीक करके। तो हमने कहा ठीक है जी कोई नहीं, यही लगा जाओ। तो गाड़ी जहाँ लगाने की जगह मिली उससे पहले, हाँ सॉरी, उससे पहले पापा मुझे कह रहे थे कि बस मुझे डर इतना है कि गाड़ी का ध्यान कौन रखेगा, कौन है ध्यान रखने वाला गाड़ी का। मैंने ऐसे कहा, मैंने श्योरिटी से दिल खोल के, जो गुरुजी में बिलीव करता है 100% हो गए वो तो यही कहता है अरे गुरुजी है ना टेंशन मत लो। तो ऐसे बोला, मैं कह पापा अगर गुरुजी है ना टेंशन मत लो। पापा कहते ऐसे थोड़ी होता है, ये थोड़ी बात है कोई ये वो। तो मैंने कहा आप देखिए चलो गुरुजी है। तो जहां पापा को गाड़ी लगाने की जगह मिली उसकी बिल्कुल साथ में गाड़ी खड़ी थी जिसके ऊपर लिखा था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। तो मैंने कहा अब बताओ जरा, अब कहना कि कौन रख रहा है आपकी गाड़ी की रक्षा, कौन कर रहा है, कौन रखवाली कर रहा है। गुरुजी कहते हाँ चलो ठीक है ये वो ऐसे करके बोले, लेकिन मान गए उस दिन की वही शक्ति तो है, बात तो है कुछ। तो गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं, छोटी छोटी बातें भी जो भी हम करते हैं ना हर बात का हमको एहसास कराते हैं। और वो इतने करीब है ना हमारे संगत जी, आप उनको बस महसूस करिए। कभी ये मत सोचना कि आज गुरुजी हमसे दूर है या गुरुजी आपसे दूर चले गए। कितनी ऐसी संगत है जिनसे मैं मिलती हूँ जो मतलब जो ओल्ड पुराने संगत होते हैं, नहीं भी कि काश हम गुरुजी को मिल लेते, काश एक बार देख लेते, या क्यों चले गए गुरुजी, वो ऐसे रोते हैं परेशान होते हैं। तो मैं ये कहती हूँ, मैंने कहा कि आई डोंट नो व्हाट इट इज बट बिलीव मी गुरुजी इज देयर। और अब तो और ज्यादा चमत्कार हो रहे हैं और ज्यादा कृपा बरस रही है उनकी, तो बस उसको फील करो। मैं गुरुजी के आगे बस चरणों में यही अरदास करती हूँ, गुरुजी इतना रिसेप्टिव बना दो कि आपकी कृपा को हम हर पल महसूस कर पाए। और संगत जी सच में अगर आप ऐसे बोलोगे ना आपको महसूस होगा हर पल गुरुजी आपके साथ है, और इससे ब्यूटीफुल फीलिंग कोई नहीं हो सकती।
कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया, जिन्होंने अपने किसी ना किसी फैमिली मेंबर को खोया। कितने ऐसे मेरी कॉलेज की फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया और अब वो अकेले हैं। लेकिन मेरे को रोते रोते उन्होंने किसी दिन फोन किया तो मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है और तुम्हारे साथ गुरुजी हैं, तुम टेंशन मत लो। और सच में अब उनका हंसते हंसते फोन आता है। वही इतनी कृपा है, गुरुजी ने इतना साथ बनाया हुआ है, इतना निभा रहे हैं कि हमको लगता ही नहीं है कि हमारे सिर पे माँ बाप का हाथ नहीं है। इतना प्यार करते हैं गुरुजी। ऐसे ही संगत जी एक और बड़ा खूबसूरत सत्संग है। मेरी सिस्टर का बर्थडे था लास्ट ईयर 17 जून को, तो मुझे बड़ी इच्छा थी कि उस दिन मैं लंगर बनाऊं, खाना बनाऊं। तो हमने कहा कि हम पार्टी वाला खाना बनाएंगे लेकिन हम उसको लंगर के रूप में बनाएंगे, विल नॉट टेस्ट इट। हम सबसे पहले गुरुजी को भोग लगाएंगे फिर सबको बांटेंगे खाने के लिए। तो मैं बस प्रे करी थी, मैंने कहा गुरुजी देखो अच्छा बनवा देना, गेस्ट आने वाले हैं, अच्छा नहीं बना तो आपकी बेटी की बेइज्जती होगी तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा प्लीज अच्छा बनवाना, टेस्ट तो कर नहीं पाऊंगे हम। तो जैसे ही संगत जी जब बना तो ना मैं थाली लेके आई ऊपर और गुरुजी महाराज के आगे भोग लगाया, उनको टेस्ट करवाया और बस दिल से कहा, मैंने कहा गुरुजी प्लीज ग्रहण करो और बताओ कैसा है। और थाली बस उठा के मैं नीचे जा ही रही थी कि मेरे फोन में ना नोटिफिकेशन आई और मैंने उस नोटिफिकेशन को खोला और जब खोला तो इतनी खूबसूरती से एक मैसेज पढ़ा, उस पे लिखा था कि गुरुजी का जैसे वचन था ये कि कर दा लंगर सब तो चंगा होता है। तो मैं अभी लंगर गुरुजी को टेस्ट करा के आई थी और गुरुजी ने ये मैसेज पढ़वा दिया कि कर दा लंगर सब तो चंगा होता है। सो मे बी आई गॉट अ थम्स अप कि हाँ बेटी ये स्वाद है, ठीक बने है। सो इतने प्यारे हैं गुरुजी, आपको हर पल एहसास कराते हैं और बताते हैं कि हाँ भाई मैं हूं तुम्हारे साथ। और वो आपके हर एक्शन को देख रहे हैं संगत जी, हर चीज को जो आप बोल रहे हो, कर रहे हो, जैसा है, जहां है, वो सब देख रहे हैं। इसीलिए कभी भी आप किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते हो तो बुरा नहीं करना। ये सोच के तो बिल्कुल नहीं कर रहा कि हमको कोई देखने वाला नहीं है। आप याद रखो हमेशा कि गुरुजी आपके साथ है। बस इतनी एक इम्पोर्टेंट सीख है बस कि आप हर जगह जहां भी जाओ आप गुरुजी को अपने साथ लेके चलो। मैं कभी भी कहीं जाऊं मैं कहती गुरुजी आओ भी चलिए, आओ चलो चलिए, चलो शॉपिंग चलिए, चलो इतने चलिए उतने चलिए यार। तो जब आपको पता होगा ना गुरुजी आपके साथ है, मजाल है आपसे कभी कोई गलत काम हो जाए। तो बस ऐसे ही अपनी अरदास गुरुजी महाराज के चरणों में लगाते रहिए कि गुरुजी हमको अपने चरणों से जोड़ के रखिएगा। और आपके बच्चे हैं, कोई भी भूल चूक हो तो माफ कीजिए। कोई भी सेवा या कुछ भी आप करें ना तो उसके बदले में अगर कुछ मांगना है सिर्फ ये मांगना कि गुरुजी हमको बख्शना, जाने अनजाने में जैसे कर्म हमने बनाए जो भी हुआ उसके लिए हमको बख्शना, क्योंकि वो हमारे बख्शनहार है, हमारे पालनहार है और सब कुछ देने वाले, छीनने वाले, दे के बरकरार रखने वाले भी वही है। सो संजय जी थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पर आप सबके साथ रूबरू होके। एंड शुक्राना गुरु जी खूबसूरत सत्संग को शेयर करने देने के लिए। एंड थैंक्स टू द ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑल्सो। जय गुरु जी।